तो जी आज बिदासर में तो हमने देखा कि काफी एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन सुजानगढ़ में जिस तरह से हाल ही में कुछ भाजपा नेताओं ने एक अलग से मीटिंग की है, उस संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के विस्फोट के जो कार्यकर्ता वो विस्फोट करते हैं और जल्द ही ऐसा धमाका होने वाला है। स्याऊ ज्यादा वोट लीड दे तो बिदासर दे और इतना रैली में इतना आदमी वाला हजारां की तादाद रमायने हंसता खेलता एक एक वार्ड भर दिया दो बस इतना इतना एसी का वार्ड। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको बिदासर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ की प्रत्याशी और बिदासर की प्रधान संतोष मेघवाल पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए बिदासर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ की प्रत्याशी संतोष मेघवाल पहुंची है। देखिए, जोरदार स्वागत उनका हो रहा है। बिदासर पहुंचे संतोष मेघवाल। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बिदासर ब्राह्मण भवन का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए, संतोष मेघवाल बिदासर पहुंची है। भारी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। हमारे वार्ड नंबर 35 से जो पार्षद उनके पिताजी रामू मेघवाल हमारे मध्य हैं, मैं चाहता हूं कि वो मंच में आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। रामू मेघवाल, आप कृपया मंच पे आएं। बिदासर वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के पार्षद चेतनाराम के पिताजी रामूराम जी मेघवाल, जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा ज्वाइन की है, उनका भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर पार्टी कार्यकर्ता और भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल स्वागत कर रही है। अरुण जी तिवारी जी, यहाँ के चेयरमैन सम्मानीय सीताराम जी भोगरे साहब, सुजानगढ़ से पधारी नारी शक्ति मेरी छोटी बहन जयश्री जी, जो नेता प्रतिपक्ष का किरदार निभा रही है और बड़े ही शानदार तरीके से निभा रही है, जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना। सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का सम्मान करती हूँ। और मेरे सामने आप उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता बंधु, सभी पार्षदगण, पंचायत सदस्यगण और मेरे युवा भाइयों, आज की इस सभा का उद्देश्य हम सबको मालूम है, क्योंकि 2 तारीख को नामांकन का समय है और कल का दिन बचा है। हम सबको एकजुट होकर इस नामांकन रैली को भव्य बनाना है। इस रैली को आप जितना भव्य बनाओगे, उतना ही शानदार हमारा चुनाव यहाँ से उठेगा, क्योंकि लोगों के मन में कई शंका है। सभी कार्यकर्ता वहाँ पे एक सैलाब के रूप में उपस्थित हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप महिलाएं, मेरे युवा भाई और विशेष तौर से आप बड़े बुजुर्गों को लेके आए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को जहाँ पे मान होता है तो वहाँ हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप विशेष तौर से इस बात का भी ध्यान रखें। और एक बात सभी से कहना चाहती हूँ, इस रैली के अंदर आप विशेष ये भी ध्यान रखें कि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, विरोध ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ कार्यकर्ता कर्मठ होते हैं, कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपको इस रैली को भव्य बनाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि 2 तारीख की रैली ही ये निश्चित करेगी कि 25 तारीख तक क्या परिणाम आने वाला है। आपका जोर से मेरी ताकत है, आपकी हिम्मत से मेरी ताकत है, आपकी, और ईश्वर से कामना करती हूँ आपके हृदय में
आपने जो ठाना है कि 2 तारीख को इस रैली को भव्य बनाना है, इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का तहे दिल से आभार। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सीताराम से निवेदन करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्यक्ष संतोष जी मेघवाल, यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरुण जी तिवारी, तुफाराम जी, राजकुमार जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय लाल जी, भाई राम जी, और चौथी वार्ड नंबर 34 के पार्षद के पिताजी, और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के पुराने भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और हम सबके मार्गदर्शक भाई साहब और सभी पधारे हुए हमारे पार्षद, आपको सबसे पहले तो ये हमारी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगने वालों की लंबी कतार थी। तो किसी को कोई भा रहा था, कोई किसी का समर्थन कर रहा था, और मैं किसी काम से 10 दिन सूरत चला गया था। वापस आने के बाद मेरी क्या कि रूटीन में मैं रोज 1 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। तो नई सड़क बनी हुई थी, हमारे कांग्रेस के बड़े भाई साहब ने समझ लो आप, और मैंने 3 साल में उनकी एक मतलब इज्जत की है बड़े भाई के तौर पे। मेरे को 3-4 जन मिले वहां पे, उन्होंने कहा कि वो, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो संतोष सिंह के खिलाफ है और कांग्रेस को वोट देंगे। मैं सबसे पहले कांग्रेस वालों को यह कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, लेकिन तो मांगने से पहले नहीं किसी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज नहीं, जिन्होंने एक बार वोट दे दिया वो जल्दी से दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप इसे दिमाग से निकाल नामांकन में पधारने के लिए अपन सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि विद्यासर के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ यदि अपन उसमें तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाएं, तो विद्यासर से सालासर और सालासर से लालगढ़ तक ये आवाज आएगी कि विद्यासर के कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुट रहेगा। उसके बाद में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आप 2 तारीख से 25 तारीख तक, और 25 तारीख को विशेष सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप मेहनत करोगे तो निश्चित ही अपने को जीत मिलेगी, उसमें कोई दो नहीं। और आज अगर प्रत्येक कार्यकर्ता संतोष बन के लड़ेगा तो विजय हमारी निश्चित है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे मध्य हमारे काफी वरिष्ठ मेरे सीनियर लोग भी बैठे हैं, हेमल भाई जी, 9 बजे हमें यहाँ से रामगढ़ के लिए प्रस्थान करना है। यहाँ से हम काशीपुर बालाजी होते हुए तुमकर से गोपालपुरा, रामगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने वहाँ से बगीची है, वहाँ से हम निकलेंगे और जुलूस के साथ हम वहाँ निर्वाचन आयोग उपखंड अधिकारी के यहाँ जाके अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोस्तों, मैं इस समय आपको बिदासर का दृश्य दिखा रहा हूँ। बिदासर प्रधान और सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। यहाँ का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अध्यक्ष हैं अरुण जी तिवारी मौजूद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बोबरिया जी मौजूद है, खुद संतोष मेघवाल जी ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि मैं देरी से पहुंचा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं चर्चा चल रही थी कि बिदासर में कहीं कोई मतभेद है, लेकिन आज के कार्यक्रम को देख रहे क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी एकजुट नजर आ रही है। पहले कौन तिवारी जी से लूंगा, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है? बिदासर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से चलने वाली है और बिदासर भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले के अंदर हमेशा से ही पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर चलने वाली है। यहाँ पे कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, हमारा परिवार है, हम सब एक हैं और हमारा लक्ष्य यही है
कि सुजानगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हमारे बहन संतोष जी भारी मतों से विजयी होकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बन के और हमारी आवाज़ बन के जयपुर के अंदर हमारी आवाज़ को उठाएं। बिल्कुल आप सुन रहे कह रहे हैं कि कार्यकर्ता एकजुट हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज के कार्यक्रम में यही जा रहा है। चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं? तुम पकड़ोगे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जो बैठक की गई है और चुनाव के संदर्भ में की गई है और अफवाहें कुछ ऐसी हो रही थी कि विद्यासर में भाजपा में फूट है, लेकिन हम सब एक है और एक रहेंगे। 25 तारीख को विद्यासर के कार्यकर्ता सब मिलके और हमारे विरोधियों को हम ताकत दिखाएंगे। उस दिन उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। अच्छा, विरोधियों को मैं समझा नहीं, किसको? जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस को यहाँ से कम 2000 वोटों से पीछे रखेंगे हम। सुन रहे हैं काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उसको विधानसभा में कम से कम 2000 वोटों से यहाँ पर डिफीट करने वाले हैं। मैं अब बातचीत करूंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और विधानसभा में प्रधान आज अपने गृह नगर में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंची है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं ये खुसर पुसर चल रही थी कि विधानसभा में आपस में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरुण जी को और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के हमारे सम्मानीय चेयरमैन साहब सीताराम जी बोबरिया साहब को, जिन्होंने आज ये जो परिचय दिया है कार्यकर्ताओं को, जो सम्मेलन करवाया है। और इस सम्मेलन को देख के आप भी आकलन कर सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी में न फूटती न फूट है और आगे होगी, क्योंकि कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन परिवार के सदस्य ही बैठ के सुलह करते हैं। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि वहाँ पे ना कोई फूट डाल सकता है। मैं कहना चाहूँगी आज कार्यकर्ताओं ने जो जोश दिखाया है, 2 तारीख को नामांकन में विशाल संख्या में यहाँ से पहुँचेंगे और 25 तारीख को भारी संख्या में मतदान करेंगे, ताकि ये मैसेज जाए कि विद्यासर और सुजानगढ़ की जो जनता है, जो यहाँ के नागरिक है, वो एकजुट है और एकजुट रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आप जैसा बता रहे हैं कि 2 तारीख को नामांकन रैली है, तो उसका कार्यक्रम और समय क्या रहेगा? 2 तारीख को सुबह 11 बजे सुजानगढ़ सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 11:15 बजे हमारा नामांकन रैली होगी और पर्चा भरेंगे। उसमें सभी कार्यकर्ता हमारे पूरे क्षेत्र से सुजानगढ़ पहुंचेंगे और सियाराम बाबा की बगीची है जो रेलवे स्टेशन के सामने, वहां से जुलूस रवाना होगा और एसटीएम कोर्ट में जाके नामांकन दर्ज करेंगे। आप सुन रहे हैं संतोष मेघवाल जी कह रहे हैं कि 2 तारीख को नामांकन पत्र दर्ज करेंगे और सियाराम बाबा की बगीची रेलवे स्टेशन के सामने से नामांकन रैली रवाना होने वाली है। कोई खास नेता पहुंच रहे हैं नामांकन रैली में, कार्यकर्ताओं के रूप में आप साथ में जाएंगे? निश्चित तौर से हमारे राजस्थान के जो नेता, बड़े नेता है सम्मानीय राठौड़ साहब पहुंच रहे, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पहुंच रहे हैं और हमारे चूरू जिले के एमपी साहब सम्मानीय राहुल जी कसवा जी पहुंच रहे हैं। उनके साथ में सम्मानीय अविनाश महर्षि जी, राजकुमार जी रेणुआ जी और कई बड़े नेता और भी पहुंच रहे हैं। सबको हमने निमंत्रण दिया है और उन्होंने शहर से स्वीकार किया है। बड़ी संख्या में काफ़ी लोग आएंगे, उन्हें तब निश्चित तौर से पहुँचेंगे और शानदार सभा होगी और विशाल जो रैली है वो होगी और सभी के साथ में हम नामांकन दर्ज करेंगे। संतोष जी, आज विधानसभा में तो हमने देखा कि काफी एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन सुजानगढ़ में जिस तरह से हाल ही में कुछ भाजपा नेताओं ने एक अलग से मीटिंग की है, उस संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के विस्फोट के जो कार्यकर्ता वो विस्फोट करते हैं और जल्द ही ऐसा धमाका होने वाला है। निश्चित तौर से आप देखेंगे, क्योंकि जो समय है, समय ने अपनी करवट बदली है और ये मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और जो आने वाला समय है शानदार होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, आप ही कवरेज करोगे और हम सब उसको देखेंगे, जनता देखेगी और वो खुशी का पल जल्द आने वाला है। संतोष मेघवाल की यही खासियत है कि कभी घबराती नहीं है, आत्मविश्वास में लबरेज नजर आती, कह रहे हैं कि विस्फोट होने वाला है, आप भी देखेंगे और हमेशा कहते हैं कि मैं आपसे ही सीखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या सीखती है, लेकिन ये चीज़ निश्चित है कि इस महिला का जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का है, किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं है। और आज विधानसभा का एक सम्मेलन जिसमें सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, तो ये देखकर जो संतोष मेघवाल है वो और ज़्यादा आप देख रहे हैं चेहरे से
खुश नजर आ रही है और कह रहे हैं कि सुजानगढ़ का मामला बड़ा नहीं है, हम इसको सुलझा लेंगे और एक विस्फोट जल्दी करने वाले देखना होगा कि वो कौन सा विस्फोट होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नामांकन जो रैली है वो 2 तारीख को रवाना होने वाली है। सारे हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। एक और नेता पहुंच चुके हैं, हम धर्मचंद जी सोनी से भी कमेंट लेना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। देखो, कार्यकर्ता तो बहुत है, अन तो मोटिवेट करने वालों चाहिए। ले रहा खूब आदमी आए, हजारों आदमी आए सुविधा से, कोई कमी को नहीं रहा अट वोटा की। मतलब अटू कितना वोट अगर ऐसी कांग्रेसियों या RLP दोनिया के बरोबर एकलो वोट ली संतोष मेघवाल। ये आप देख रहे हैं, आप सुन सर, एक प्रत्येक कार्यकर्ता के दिमाग में एक ही चल रहा है कि खूब बढ़त लेंगे। और आज जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा में आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि विधानसभा में आपसी मनमुटाव है, फूट है। लेकिन आज बड़े बड़े नेता सारे मंच में आप देख रहे हैं उपस्थित हैं और एक बड़ा जी कोई प्रकार की फूट को नहीं। और स्याऊ ज्यादा वोट लीड दे तो विधानसभा दे। और इतना रैली में इतना आदमी आवाला, हजारा की तादाद रमायन हंसता खिलता, एक वार्ड भर दिया 2 बस, इतना एसी का वार्ड। सुने क्या धर्मचंद जी सोनी जी पूरा नगर पालिका अध्यक्ष है, कह रहे हैं कि एक वार्ड से गाड़ियां भर देंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुजानगढ़ लोग पहुंचेंगे, आप लोग देखेंगे। और आज निश्चित रूप से लग रहा है कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और कल सुजानगढ़ में रौनक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता नामांकन दर्ज करेंगे। 2 तारीख को संतोष मेघवाल जी नामांकन दर्ज करने वाली है। तो अब कहा जा सकता है कि कल के बाद में लोकतंत्र के पर्व का आगाज हो जाएगा। और आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग निश्चित रूप से संतोष मेघवाल के अंदर एक ऊर्जा पैदा करने वाली मीटिंग देखने में आई है। यह था विधानसभा के ब्राह्मण भवन से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के प्रत्याशी प्रधान संतोष मेघवाल ने यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। संतोष मेघवाल जब यहां पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया और साबित कर दिया कि विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है और बहुत ज्यादा उत्साहित है। और निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। ऐसे मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।